3 जहाज, 3 हमले और 20 समंदर में भारतीय नाविकों की मौत। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? अमेरिका का दावा है कि ओमान के तट के पास चल रहे कुछ व्यापारी जहाज उसके द्वारा लगाए गए ईरान संबंधी समुद्री प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे थे। इसी आधार पर अमेरिका सेना ने कार्रवाई की और एमटी सेटेबोला नामक जहाज पर मिसाइल हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सीधे मिसाइल दागकर नागरिक जहाजों को निशाना बनाने का अधिकार है? इस हमले में भारत के 3 युवा नाविकों की जान चली गई। आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और मुख्य अभियंता पतनाला सुरेश। ये सैनिक नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, बल्कि अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने वाले व्यापारी जहाज के कर्मचारी थे। यदि जहाज अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? क्या उसे घेरा नहीं जा सकता था? क्या उसे चेतावनी देकर हिरासत में नहीं लिया जा सकता था? सीधे मिसाइल हमला ही पहला विकल्प क्यों बना? यही वह सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर विरोध दर्ज कराया है, लेकिन क्या केवल विरोध दर्ज करा देना पर्याप्त है जब भारतीय नागरिकों की जान चली गई हो? और विडंबना देखिए, एक तरफ अमेरिका और भारत की मित्रता, रणनीतिक साझेदारी और कूटनीतिक संबंधों की बातें होती है, जहां दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तमाम प्रकार की वीडियो फोटो वायरल होती है। दूसरी तरफ भारतीय नाविक अमेरिकी मिसाइलों का शिकार बनते हैं। यदि यही मित्रता है तो सोचिए शत्रुता कैसी होगी इनकी। आज देश जानना चाहता है कि भारतीय नागरिकों के जीवन का कीमत क्या है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करेगा? क्या मृतकों के परिवारों को न्याय मिलेगा? क्या भविष्य में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? यह केवल 3 परिवारों का दुख नहीं है, या उन लाखों भारतीय नाविकों की सुरक्षा का प्रश्न है जो दुनिया के समुद्रों में काम करते हैं। उनके जीवन के मूल्य किसी भी भू राजनीतिक संघर्ष से कम नहीं हो सकता। और जो शहीद हुए हैं जवान आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पतनाला सुरेश को विनम्र श्रद्धांजलि। देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है और आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले पर सरकार द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। धन्यवाद।